let's all be seated. Praise be to God's name. Announcements are there. As we have been telling you about the youth meeting, so today after the meeting, 12 o'clock, we'll have a youth meeting. जैसे कि हम आपको जवानों की सभा के विषय में बताते आ रहे हैं, आज इस सभा की समाप्ति के पश्चात हमारे लिए 12 बजे से यहाँ पे जवानों की सभा आरंभ होगी। I'll tell you the purpose of keeping this youth meeting. देखिए मैं आपको इस यूथ मीटिंग को रखने का उद्देश्य बताता हूँ। See, it's not for the time pass we are doing, or it's because we don't have something to do, that's why we are conducting this youth meeting, and it's not for the fun and entertainment. ये कोई समय बिताने के लिए या फिर हमारे पास कोई और काम नहीं है या फिर कोई मनोरंजन के लिए हम ये नहीं कर रहे हैं। The only purpose of keeping this youth meeting is for the spiritual growth. इस जवानों की सभा को रखने का उद्देश्य है आत्मिक जीवन में उन्नति। They must grow in their spiritual life, and because the word of God says the coming generation will serve the Lord. अब वो अपने जीवन में आत्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वचन कहता है कि आने वाले पीढ़ी जो आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहिए। आने वाली पीढ़ी मेरी सेवा करेगी करके we read in the Psalms. आने वाले पीढ़ी मेरी सेवा करेगी करके हम भजन में पढ़ते हैं। So serving is not only coming to the ministry, serving is also when we come to the presence of God and worship Him. और केवल सेवा करना ही परमेश्वर की हज़ूरी में आके उसकी आराधना करना भी एक सेवा है। So we must prepare these youths for the coming days that they should serve God. इन जवानों को हमें तैयार करना है ताकि आने वाले दिनों में वो परमेश्वर की जो सेवा कर पाएं। Because we elderly will be replaced by these youths only. क्योंकि जो हम बूढ़े लोग हैं इन जवानों के द्वारा ही वहां पर रखे जाएंगे। So please, I'm requesting all the believers to take these meetings very seriously and also entertain and also encourage your youths to partake in this youth meeting. इसलिए मैं सभी माता पिता से भी ये अनुरोध करता हूं कि अपने जवानों से आप उनको जवानों की सभा में भाग लेने के लिए आप उनको उत्साहित करें। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Also all the youths after the meeting take your lunch and by 12 o'clock be here in this meeting hall. सारे जवान लोगों से अनुरोध है कि मीटिंग के पश्चात अपना भोजन खा के यहाँ पर इस मीटिंग हॉल में वापस आना है। Please requesting all the youths not to leave the Faithum. After lunch, please come back for the youth meeting. हम जवानों से निवेदन करते हैं कि आप भोजन करके इस मीटिंग हॉल से बाहर ना जाएं, आप तुरंत भोजन के पश्चात इस मीटिंग हॉल में ही आ जाएं। Also, all the Sunday school children and all the teachers, they must attend this youth meeting. And believers also, we encourage believers to also partake in this meeting. संडे स्कूल के बच्चे और संडे स्कूल के अध्यापक लोग इस जवानों की सभा में भाग लेना अनिवार्य है, और आगे विश्वासी लोग जो भाग लेना चाहते हैं आपको भी उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी इस जवानों की सभा में भाग ले सकते हैं। If you are like-minded people, अगर हमारे जैसा मन रखने वाले तो, यदि आप हमारे जैसे मन रखने वाले लोग हैं तो, if you are one-minded with us, यदि आप हमारे साथ एक मन रखने वाले हैं तो you can stay back and also receive the blessings. आप रुककर आप भी परमेश्वर से आशीषों को पा सकते हैं। And like this only, like this, every month we'll keep one youth meeting at the last Sunday of that month. और ऐसे ही हम हर एक महीने के आखिरी सप्ताह में जवानों की सभा आगे रखा करेंगे। So please also do pray for all these meetings that they should be blessed. आप लोगों से भी अनुरोध है कि हर एक आराधना प्रार्थनाएं सभाएं जो रखी जाती हैं उनकी आशीष के लिए आपसे प्रार्थना का निवेदन करते हैं। All the youths, those who are not coming for the meetings and they are not into the fellowship, God must bring them also. जो भी जवान लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, हमारे सहभागिता में नहीं हैं, पीछे हट गए हैं, परमेश्वर से हम प्रार्थना करिए कि उनको परमेश्वर वापस लेके आना चाहिए। Our God is a God who can heal their backsliding. परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो उनके पीछे हटे हुए अनुभव को चंगा कर सकता है। God is able God to bring them back to His fellowship. हमारा परमेश्वर ये योग्य परमेश्वर है जो अपनी सहभागिता में उनको वापस ला सकता है। So do cooperate with us in this ministry also. हमारी सेवकाई में आप भी हमारा सहयोग कीजिए। Also, this week's program is Wednesday morning we'll have a fasting prayer, and evening we'll have a
Bible study. इस हफ्ते की सूचना इस प्रकार है। बुधवार को सुबह हमारे लिए यहाँ पर उपवास की प्रार्थना रखी गई है और शाम को बाइबल अध्ययन होगा। And Tarry, on Saturday morning 8 o'clock fasting prayer and evening 6:30 we have a Tarry meeting. और शनिवार को सुबह 8 बजे यहाँ पर उपवास की प्रार्थना है और शाम को 6:30 बजे बाट जोड़ने की प्रार्थना है। Sunday as usual 8 o'clock we'll commence our meeting. और रविवार को जैसे वो चलता आ रहा है, हम सुबह 8 बजे इतवार की आराधना आरंभ होगी। Praise be to God's name. परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ होवे। So God should undertake all these meetings and God should bless our youth meeting also. This afternoon shall we all praise God. परमेश्वर इन सारी सभाओं को बोझ उठा के चलाना चाहिए और आज दोपहर में होने वाले जवानों की सभा को भी परमेश्वर बोझ उठा के आशीष करके चला के देने के लिए मिलकर हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ होवे। Please read Luke 12th chapter verse 35 and 36 once again. आइए लूका 12 अध्याय उसका 35 और 36 वचन एक और बार पढ़ेंगे। Let your loins be girded about, and your lights burning, and ye yourselves like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें और तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हों कि वह विवाह से कब लौटेंगे, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दें। Praise be to God's name. परमेश्वर नाम की तारीफ होवे। Now last week we started meditating this word. पिछले हफ्ते से इस वचन के ऊपर ध्यान करना हमने शुरू किया। In these two verses we read about the coming of the Lord. इन दो वचनों में परमेश्वर के आगमन के विषय में पढ़ते हैं। Here Jesus when speaking about with his people he says let your lions be girded about and your lamps be burning. यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों से बातचीत करते समय, उनसे संबोधित करते समय इस प्रकार कहते हैं, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। Now we meditated this word last week. हमने इस वचन के ऊपर पिछले हफ्ते भी ध्यान किया। Here in this word we read about two things. ये इस वचन में हम दो बातों के विषय में पढ़ते हैं। Let your lions be girded about. पहले तुम्हारी कमरें बंधी रहें And secondly let your lamps be burning about. और दूसरा तुम्हारे दिए जलते रहें। Now as I told you last week about the meaning of these two things. जिस प्रकार से मैंने पिछले हफ्ते इन दो बातों का अर्थ आपको बता के दिया। When Jesus says let your lions be girded about, जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारी कमरें बंधी रहें, this speaks about the preparedness to meet our God. वो हमारे परमेश्वर से मुलाकात करने को दिखाता है। As in the olden days when a servant has to serve his master, he must gird up his lions in order to serve him. पुराने दिनों में जिस प्रकार हम देखते हैं, यदि एक सेवक अपने स्वामी की सेवा करना चाहता है या करता है तो सबसे पहले उसे अपनी कमर को बांधे रखना आवश्यक है। But we as a New Testament people we must gird up our lions with the truth of God. लेकिन हम जो नए नियम के कलीसिया के लोग हैं, हम परमेश्वर की सच्चाई से अपने कमर को बांधे रखना And this है। is we read in the word of God in Ephesians 6 chapter 14th verse. और ये हमने एफिसी के पत्री 6वां अध्याय 14 वचन में पढ़ा। So there we read that we have to gird up our lions of our mind by the truth. वहां पर हमने पढ़ा कि हमारे मन को सच्चाई के द्वारा बांधे रखना है। That means in these days we should be led by the truth of God. इसका मतलब यह है कि हम परमेश्वर की सच्चाई के द्वारा इन दिनों चलाए जाना Our चाहिए। minds they should be girded with the truth of God. परमेश्वर की सच्चाई के जरिए हमारा मन कसा हुआ होना चाहिए। When people around this world they are girded about the lies and deceit in their mind, जिन दिनों में इन दिनों में लोग जो संसारिक के लोग हैं झूठ से और धोखे से अपने मन को बांधे रहते हैं। we the people of God must be girded our minds with the truth of God. हम जो परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर की सच्चाई से आपके मन को बांधे रखना है। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ Secondly, हो। that verse says, "Let your lamps be burning." दूसरा वो वचन कहता है तुम्हारे दिए जलते रहें। This also speaks about the waiting for the Lord. और ये परमेश्वर के लिए इंतजार करने को दर्शाता है। As I told you about the experience of that wife or the queen of a ruler who goes for the war. जैसे कि एक उस स्त्री के बारे में बताया जिस स्त्री का जो
जो अधिकारी या राजा युद्ध में जाता है, she waits for his return by lighting up a lamp and keeping it in the porch area. वो उस राजा उस पति के इंतजार में एक दिए को जला के आंगन में रखती है। Also, lighting up that lamp speaks that the ruler of that land is still alive and he will come back. और जब तक वो आंगन में दिया जलता रहेगा, उसका अर्थ यह है कि जो राजा युद्ध में गया है वो अभी भी जिंदा है। So these are all spiritual experiences that we must have. और ये सारे आत्मिक अनुभव हमें भी होना चाहिए। And that's what we are learning from the word of God these days. और यही बात इन दिनों में परमेश्वर के वचन से हम सीख रहे हैं। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। Let your lamps be burning. तुम्हारे दिए जलते रहें। As I told you about the 5 lamps from the word of God. जिस प्रकार से मैंने परमेश्वर के वचन से 5 दियों के विषय में आपको बताया। God the Father is our lamp. पिता परमेश्वर हमारा ये दीपक है। Jesus Christ is our lamp. यीशु मसीह हमारा दीपक है। Holy Spirit is also a lamp. पवित्र आत्मा हमारा दीपक है। And the church is also a lamp for us. कलीसिया भी हमारे लिए एक दीपक है। And also the 5th one, the leaders also, the saints of God, they're also a lamp for us. परमेश्वर के संत लोग जो हमारे अगुवे हैं वो भी हमारे लिए दीपक के समान हैं। You know, we were in a utter darkness. हम तो बहुत ही अंधकार में थे। But Jesus brought that light in our life. Jesus became that light and he shone in our life and we were brought out of that darkness. लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में एक ज्योति को लेके आया और हम जो उस घोर अंधकार में फंसे हुए थे, हमको उस अंधकार से निकाल कर बाहर लेके And आया। that's what we read in the word of God. और यही बात हम परमेश्वर के वचन In में पढ़ते Colossians हैं। 1st chapter 12th and 13th verse when we read, और कुलुस्सी के पत्री पहला अध्याय 12 और 30 वचन में पढ़ते हैं। he has translated us, he has brought us out of the darkness and translated us into the dear kingdom of God, his son. उसने हमें घोर अंधकार से निकाल के अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमें दाखिल कराया। And there is no darkness in his kingdom. उसके राज्य में कोई भी अंधकार नहीं Even है। Jesus says, he who follows me will not walk in darkness. इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह भी ये कहते हैं, जो मेरा पीछा करता है वो कभी भी अंधकार में नहीं So dear गिरेगा। ones, we are brought into Jesus, we are brought into this fellowship where is no darkness. इसका मतलब यह है कि प्यारे लोगों, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए हैं ये और इस संगति में लाए गए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि हम में कोई भी अंधकार नहीं है। There is no darkness in this fellowship. इस संगति में कोई भी अंधकार नहीं There है। may be darkness in us, but there is no darkness in this fellowship. हमारे अंदर अंधकार हो सकता है, लेकिन इस संगति में कोई अंधकार नहीं है। How we can remove this darkness from us? हमारे अंदर से जो अंधकार है वो कैसे बाहर कर सकते हैं? Last week also I told you about this. पिछले हफ्ते भी इसके बारे में आपको In बताया। 1 John 1st chapter 7th verse when we read, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वें वचन में इसके बारे में पढ़ते how हैं। we can know that we don't have darkness in us? हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे अंदर कोई अंधकार नहीं है? Please read that verse. आइए उस वचन को पढ़ेंगे। 1 John 1:7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. And Enough. ദൈവം വെളിച്ചമാകുന്നു, അവൻ ഇരുട്ട് ഒട്ടുമില്ല എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അവനോട് കേട്ട് നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്ന ദൂതാകുന്നു. Now here we read that if we walk in light, if we dwell in light, that means we are into this fellowship. इसका अर्थ यहाँ पर जैसे हम पढ़ते हैं तो हम जिस प्रकार यदि हम ज्योति में चलें तो इसका अर्थ यह है कि हमारे अंदर कोई अंधकार नहीं So होगा। when we grow in this fellowship, we grow more into the light of God. जितना अधिक हम सहभागिता में बढ़ते जाएंगे उतना अधिक परमेश्वर के ज्योति में The बढ़ेंगे। more we grow in the fellowship of God, the more we dispel this darkness from our life. जितना अधिक हम परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाएंगे उतना अधिक हमारे जीवन से अंधकार को हम दूर हटाते जाएंगे। Dear ones, this whole world is under the subjection of darkness. प्यारे लोगों, ये पूरा संसार अंधकार का अधीन है। You know, in the Old Testament, we read about Egypt. There was a gross darkness for 3 days. पुराने नियम में हम मिस्र के बारे में पढ़ते हैं, वहां पे 3 दिन तक घोर अंधकार छाया But the रहा। word of God says the houses of people of God, they had light. लेकिन परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर के लोगों के घरों में ज्योति बनी रही। God put the difference between His people and worldly people. परमेश्वर ने संसारिक लोगों और अपने लोगों के बीच में एक अंतर बना दिया। Even today, the same God is putting difference between us and worldly people. आज भी वही परमेश्वर हमारे बीच में और
संसार के लोगों के बीच में एक अंतर He उत्पन्न has करता brought है। us out of the darkness and He's brought us into this marvelous light where there is no darkness. हमें परमेश्वर ने अंधकार से निकाल के इस अद्भुत ज्योति में लेके आया ताकि हमारे अंदर कोई अंधकार ना रहे। You know, the life of separation is not our choice. हमारा जो अलगाव का जीवन जो है वो हमारा जो चुनाव नहीं है, It's the choice given us by God. God has separated us. We have not separated ourselves. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अलग किया है, इसलिए ये परमेश्वर का चुनाव है कि हमारे अंदर एक अंधकार ना But रहे। sad to say, many of us, we are not able to ascertain our value. लेकिन दुख की बात है, हम में से कई लोग इस बात का मूल्य नहीं समझ पा रहे We are हैं। not able to ascertain the preciousness of our being in the sight of God. हम परमेश्वर की नजर में बने हुए हैं, इस बात की मुख्यता या बहुमूल्यता को नहीं समझ पा रहे Dear हैं। ones, God has separated us from this darkness world. प्यारे लोगों, इस अंधकार भरे संसार से परमेश्वर ने हमें अलग किया है। We are into this light because Jesus is the light of the world. हम इस संगति में इसलिए हैं, हम ज्योति में इसलिए हैं क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह ज्योति है। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। You know, when we say if we don't abide in this fellowship, what will happen? हम जैसे कहते हैं यदि हम इस संगति में ना होते, ना बने रहते तो Or in हमारा क्या other होता? words, if we are not faithful in this fellowship, यदि दूसरे शब्दों में कहें तो इस संगति में यदि आप विश्वासों की नहीं है, we will be thrown out into the utter darkness where the word of God says the gnashing of the teeth is there. और इसका मतलब ये है कि जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आप दो घोर अंधकार में फेंके जाओगे जहां पर दांतों का पीसना है। So we'll be thrown in the utter darkness, from the darkness much greater than that darkness from where we were brought. आप जिस अंधकार में फंसे हैं उस अंधकार से निकाल के बहुत आप जिस अंधकार में फंसे थे वहां से प्रभु निकाल के लेके आया, लेकिन अगर हम इस विश्वास योग्यता में वफादार नहीं है तो उस अंधकार में डाल दिया जाएगा जो उस अंधकार से भी घोर है। So we need to be very careful concerning this fellowship. इस बात के बारे में, इस संगति के बारे में बहुत ही चिंताग्रस्त होना चाहिए। We must have the fellowship of the triune God. हम तित्र परमेश्वर का संगति में होना We must चाहिए। have the fellowship of the saints. हम संत लोगों के संगति में होना And चाहिए। also we must not neglect the fellowship of the church. और दूसरा, हमें कलीसिया का संगति को भी तुच्छ नहीं जानना So चाहिए। these are the lamps which works in us and they abstain our life from the darkness. और यही सारे दीपक हमारे अंदर काम करते हैं और हमारे अंदर से जो घोर अंधकार है उसको बाहर निकालते हैं। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ Now, होवे। what is the advantage of lighting up these lamps? इस दीपक को जलाने का लाभ क्या है? When Jesus says, "Light up your lamps," जब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा दियों को जलाओ, what are the benefits we receive? इसके बाद जलाने से हमें क्या लाभ होता है? Two things I told you. दो बातों को मैंने आपको बताया। One, we can find back those things which we have lost. पहला, जो बातें हमने नष्ट कर दी हैं, खो गई हैं, उनको हम दोबारा पा सकते हैं। Secondly, by lighting up this lamp, we can secure our paths. दूसरा, दीपक को जलाने से अपने रास्तों को हम सही कर सकते हैं। So these days we must light up this lamp in order to find whatever we have lost in our spiritual life. इन दिनों में हमारे आत्मिक जीवन में हमने जो भी चीज खो दी है उसको दोबारा पा लेने के लिए हमने दीपक जलाना है। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। In Luke 15 chapter 8th verse, we read about that woman who had these 10 coins. लूका 15 उसके 8वें वचन में उस स्त्री के विषय में पढ़ते हैं जिसके पास 10 सिक्के थे And she lost one of her coin. और उसने एक सिक्के को खो दिया। But the word of God says, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? immediately she lit up the lamp and started searching the house. उसने तुरंत दीपक को जलाया, पूरे घर को वो खोजने बीनने लगी। The word of God says, until she found that lost coin, she kept on searching the house. जब तक उसने उस आखिरी सिक्का जो उसने खो दिया था पा ना लिया, तब तक वो अपने घर में खोजबीन करती रही। The same experience we must have in our life. और यही जो अभ्यास है हमारे जीवन में वो होना चाहिए। See, because of some shortcomings and failures, we may lose some blessings of God. कुछ कमी गट्टी की वजह से हम परमेश्वर का जो आशीष है अपने जीवन से नष्ट We कर देते may हैं। lose some spiritual experiences from our life. परमेश्वर से पाया हुआ कुछ आत्मिक अनुभवों को अपने नष्ट कर दिया Now, होगा। you have to acknowledge this thing with me. हम ये बात को मान लेना चाहिए You have to acknowledge this thing with me. और ये बात को आप मेरे साथ मान लेना चाहिए। Today, as we seated in the presence of God, आज जब हम परमेश्वर के हज़ूरी में हम बैठे हैं, we are not like before. हम ऐसे जैसे हम पहले थे वैसे नहीं How हैं। many of you acknowledge this thing? इस बात को कितने लोग मान Yes, लेते I'm हैं? not in that spiritual standard as I was before. हाँ, जैसे मैं पहले एक आत्मिक अनुभव उस दर्जे में था, उस आत्मिक दर्जे में आज मैं नहीं हूँ। ये बात को कितने लोग मान लेते How हैं? many of you acknowledge that thing? Please lift up your hand and shout hallelujah. जितने लोग ये मान लेते हैं अपने हाथ उठा के हालेलुया पुकारेंगे।
Still many they are not acknowledging. हम में से कई लोग अभी भी इस बात को मान नहीं Still रहे, that life has to be imputed in you. और ये जो जीवन है आपके अंदर उत्पन्न होना जरूरी है। Still that life has to be imputed in you. अभी तक नहीं आया जीवन. अभी भी वो जीवन आपके अंदर आना जरूरी है, अभी तक वो जीवन नहीं आया है। 2 reasons. 2 कारण हैं। Else you are not understanding me, पहला, आप मेरे को समझ नहीं पा रहे, or you are still dead then. या फिर आप मरे हुए अवस्था में हैं। If you are not able to acknowledge your state today, यदि आप अपनी जो अवस्था है आज आप उसको मान नहीं पा रहे तो, dear ones, as the Spirit of God told you, you are in darkness then. जैसे परमेश्वर के आत्मा ने हमसे कहा, आप अभी भी उस अंधकार में हैं। We have lost so many goodness, so many good experiences, heavenly experiences in our life. हमने बहुत सारी नेकियों, भलाइयों को और स्वर्गीय आशीषों को अपने अंदर से नष्ट कर दिया है। These are the days when we need to find back those things. और ये दिन वो है जब उन बातों को जब हमने नष्ट कर दिया दोबारा खो पा Dear देना ones, है। if you have to stand before the Son of God, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र के सामने हमें खड़ा if होना we है। have to be found worthy to face Him, यदि हम ये योग्य बनना चाहते हैं कि हम उसका सामना कर पाए, then you need to find back all the things which we have lost in your life. तो हमने अपने जीवन में से जो भी बात नष्ट कर दी है उनको दोबारा हमें You सोचना होगा। cannot go and stand before with the empty hands. आप ऐसे ही खाली हाथ उसके सामने जाके खड़े नहीं हो सकते। These people, they will never be accepted by God, those who are coming and standing before Him with the empty hands. जो लोग खाली हाथ जाके उसके सामने खड़े होते हैं उन लोगों को कभी भी अंगीकार नहीं किया जाएगा। You know, even this is a will of God that we should lose nothing. और ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम कुछ भी बात खोए नहीं। The word of God says, Jesus says that it is the will of the Father that I should lose nothing whatever He has given me. परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, जो भी पिता परमेश्वर ने मुझे दिया है उनमें से कोई भी बात मैं ना खोऊं, यही परमेश्वर की मर्जी है। Let's all read that verse. आइए उस वचन को हम सभी लोग पढ़ेंगे। In John 15th chapter, and please read 15th verse. यूहन्ना 15 अध्याय उसके 15 वचन पढ़ेंगे। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि इसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। Not that verse. Sorry, 5th verse. 5वां वचन। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। No, this is my Father's will that I should lose nothing. The word of God says like that. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि मेरे पिता की मर्जी है कि जो मुझे दिया गया है उनमें से कोई भी बात को मैं ना खोऊं। And whatever He has given in my hand, I should lose nothing, He says. जो भी उसने मेरे हाथों में दिया है उनमें से एक भी बात को मैं ना खोऊं। That's the will of the Father. वही पिता परमेश्वर की मर्जी है। So when we don't lose anything from our life, we also do the will of God. We are fulfilling the will of God then. जब हम अपने जीवन में से कोई भी बात जो हमें दी गई है नष्ट नहीं करते, खोते नहीं है, तो हम परमेश्वर की मर्जी को पूरा करते So हैं। that's why we must be very diligent in these days. Why we should not lose any spiritual blessings that God gives us. इन दिनों में हमें बहुत ही उत्साह के साथ रहना चाहिए कि हमें आत्मिक जीवन में जो भी We have to be very diligent. जागृत होना चाहिए. जागृत होना चाहिए। जो हमें पिता परमेश्वर ने इन दिनों में दिया है उनमें से कोई भी बात को आप नष्ट ना करें। So when we keep those things, when we preserve those things, we are doing the Father's will also. जो बातें हमें दी गई है यदि हम उनको सुरक्षित बचा के रखते हैं और उसका खोते नहीं है तो हम पिता परमेश्वर की सिद्ध मर्जी को पूरा करते हैं। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ So हो। as I told you last week, what are the advantages of lighting up this lamp? जैसे मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया कि इस दीपक को जलाने का लाभ क्या है। We can seek back those things which we have lost. जो बातें हमने खो दी हैं उन बात को हम दोबारा ढूंढ सकते हैं। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। Last week I told you about the first thing. और पहले बात के बारे में पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया What we need to seek in these days. इन दिनों में हमें किस बात को खोजना चाहिए। 1 Samuel 9 chapter verse 3 we read in the word of God that we need to seek asses. पहला समूएल 9वां अध्याय 3 वचन में पढ़ते हैं, इन दिनों में गधियों को हमें खोजना चाहिए। Please read that verse. आइए उस वचन को पढ़ेंगे। जब शाऊल के पिता कीश की गधियां खो गईं, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गधियों को ढूंढ ला। And the asses of Kish, Saul's father, were lost. And Kish said to Saul his son, take now one of the servants with thee, and arise, go seek the asses. ശൗലിന്റെ അപ്പനായ കീശിന്റെ കഴുതകൾ കാണാതെ പോയിരുന്നു. കീശ് തന്റെ മകനായ ശൗലിനോട്, നീ ഒരു ഭൃത്യനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ചെന്ന് കഴുതകളെ അന്വേഷിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു.
Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो Now, गई। this is the first thing that we need to seek in these days. इन दिनों में पहला बात जो हमें खोजना है वो ये है, We have to seek the assays. हमें गधियों को ढूंढना है। It's not a literal experience. ये कोई आश्चर्य का अनुभव नहीं It's a है, spiritual experience that we must have. ये आत्मिक अनुभव जो हमारे अंदर होना चाहिए। Now, why we need to seek the assays? हमें क्यों गधियों को ढूंढना है? This assay speaks about it's a burden-bearing animal. ये गधी कहने पर एक बोझ उठाने वाला जानवर है। According to Genesis 49, 14th and 15th verse, उत्पत्ति 49, 14 और 15 वचन के अनुसार there why we need to bear this burden? क्यों हम इस बोझ को उठाना है? Read that verse. आइए उस वचन को पढ़ेंगे। Issachar is a strong ass couching down between two burdens, and he saw that rest was good, and the land that it was pleasant, and bowed his shoulder to bear, and became a servant unto tribute. इस्साकार एक बलवंत गधा है जो पशुओं के बाड़ों के बीच में दबका रहता है। उसने एक विश्राम स्थान देखकर कि अच्छा है और एक देश की मनोहर है, अपने कंधे को बोझ उठाने के लिए झुकाया और बेगारी में दास का सा काम करने लगा। ഇസ്ഹാക്കാർ അസ്ഥിബലമുള്ള കഴുത അവൻ തൊഴുത്തുകളുടെ മധ്യേ കിടക്കുന്നു. വിശ്രാമം നല്ലതെന്നും ദേശം ഇമ്പമുള്ളതെന്നും കണ്ട് അവൻ ചുമടിന് ചുമൽ കൊടുത്ത് ഊഴിയത്തിന് ദാസനായി തീർന്നു. Now here we read about the Issachar. यहाँ पर हम इसकार के बारे में पढ़ते हैं। He bowed down his shoulders to take the burden, the word of God says. उसने अपने कंधों को बोझ उठाने के लिए झुकाया कर हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। When we read the word of God, we says seek the assays. We have to search an experience within ourselves that we have lost sharing the burden of God. परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि उन गधियों को ढूंढो, इसका अर्थ यह है कि उन अनुभवों को अपने अंदर खोजना चाहिए जो बोझ उठाने के लिए तैयार हैं। As I told you, this ass is a burden bearing animal. जैसे मैंने आपको बताया, गधिया कहने पर ये बोझ उठाने वाला एक जानवर It है, bears the burden. ये बोझ उठाता है। So when we have to seek this assays within ourselves, whereby we have to share the burden of God. इसका अर्थ ये हुआ कि इन गधियों को अपने अंदर ढूंढना है। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर का जो बोझ है उसको हमें बांटना चाहिए। There is lot of burden in the heart of God. परमेश्वर के हृदय में बहुत बड़ा बोझ We है। always share our burden with God, but we never take the burden of God upon us. हम अपने बोझों को तो परमेश्वर के साथ बांटते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो बोझ है अपने साथ कभी नहीं बांटते। Matthew 11:28 says, and we are well versed with that verse, that all those who are heavy laden come unto me, I will cause you rest. जिस प्रकार से मत्ती 11 उसका 28 वचन में पढ़ते हैं, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ सदे वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29th verse also says we have to take the yoke of God. 29वां वचन ये कहता है कि हमें परमेश्वर के जुए को उठाना We चाहिए। are not taking the yoke of God upon us. हम परमेश्वर के बोझ को अपने ऊपर नहीं We are उठाते, running from the yoke of God. हम परमेश्वर के जुए से भाग रहे We हैं। are burdensome with the burdens of this world, but we are not taking at God, as God people, we are not taking God's burden. हम संसार के बोझों से तो बोझ उठाते हैं, उनके बारे में चिंता करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद परमेश्वर के बोझों को नहीं उठाते हैं। We are very much happy to become a servant of this world, but we don't want to become a servant of God. हम इस संसार के दास होने के लिए बहुत ही खुश हैं, लेकिन परमेश्वर के दास होने के लिए कभी भी उसके लिए स्वीकार नहीं करते। Unwanted burdens we are carrying into this world, but we don't want to carry, and we are not bothered about the burden of God. बेकार की संसार की चिंताओं को अपने ऊपर उठा के चलते हैं, लेकिन परमेश्वर का जो बोझ है उसको उठाने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। What is the burden of God? परमेश्वर का बोझ क्या है? Anyone tell कोई me भी what बता is the सकता burden है? of God? परमेश्वर का बोझ क्या है? कोई बता सकता है? Anyone? Huh? Huh? What is the burden of God? परमेश्वर का बोझ क्या है? If God will ask you what is your burden, you will tell a long list for that. यदि परमेश्वर आपसे पूछे आपका बोझ क्या है, आप तुरंत एक लंबी लिस्ट बना के परमेश्वर को दे दोगे। But have you ever asked God, what is your burden? क्या आपने परमेश्वर से कभी पूछा है, Share your परमेश्वर, burden with me. अपना बोझ मेरे पास मेरे साथ बांटो। Anyone? कोई भी What बोल is the सकता है। burden of God? परमेश्वर का बोझ क्या है? Perishing souls. नाश होने वाली आत्माएं। People, those who are perishing in this world, that's the greatest burden of God. जो लोग परमेश्वर के आत्मा नष्ट हो रहे हैं संसार में, वही परमेश्वर का एक बहुत बड़ा बोझ है। Now tell me, how many of you are sharing the burden of God then? तो अभी आप बताइए कि आप में से कितने लोग परमेश्वर के बोझ को बांटते हैं? How many of you becoming a channel of salvation for others? आप दूसरों के लिए एक उद्धार का एक माध्यम बन रहे You know, there हैं। was a time when someone brought this good news to us and we were saved. एक समय था जब कोई व्यक्ति आपके पास आके इस सुसमाचार को सुनाया और आपको यहाँ पर लेके आया। Someone brought that good news to us about Jesus and we were saved. We एक- believed
and we were saved. यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार को कोई आप तक लेके आया और आप उद्धार पाए, विश्वास किया और उद्धार पाया. विश्वास किया और उद्धार पाए. But what about today? लेकिन आज की हालत क्या है? How many you have brought into the presence of God? आप कितने लोगों को परमेश्वर का जुर्म में How लेके आए many हैं? perishing souls you have brought to the presence of God? आप में कितने लोग नाश होने वाले How आत्माओं many को लेके people आए? you have saved for God? कितने लोगों को आपने परमेश्वर के लिए बचाया है? That's why I told you, when you meet God, you should not meet him empty hands. इसलिए मैंने पहले कहा जब आप परमेश्वर से मुलाकात करोगे तो खाली हाथ मुलाकात नहीं करना. If we meet him empty hand, we will be called a wicked and slothful servant. यदि आप खाली हाथ परमेश्वर से मुलाकात करोगे तो आलसी और दुष्ट दास कहलाओगे. Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की We तारीफ read होवे. about that parable in the word of God. परमेश्वर के वचन में उस उदाहरण के विषय में हम जानते हैं. Yeah, one master gave 5 talents to one. एक दास को उसके स्वामी ने 5 तोड़े दिए To another he gave 2. और दूसरे को उसने 2 दिए And to the last one he gave 1. और आखिरी वाले को 1 दिया. Go and do business with this until I come back. इससे व्यापार करो जब तक मैं वापस आऊं. The word of God says, according to their capacity, God gave them. According to their capacity, उनकी क्षमता के अनुसार उनके दिया. उनकी क्षमता के अनुसार परमेश्वर के वचन में देखते हैं उनको दिया गया. The one who had the capacity of 5 and earning more 5, he was given 5 talents. जिसको 5 तोड़े झेलने की क्षमता थी उसको 5 तोड़े दिए गए. The one who had 2 was given 2. जिसको 2 लेने की सिक्के लेने की क्षमता थी, तोड़े लेने की क्षमता थी, उनको 2 दिए गए. But to another it was given 1. लेकिन आखिरी वाले को 1 दिया गया. But what that one did, लेकिन उस एक जिसको मिला उस एक तोड़े से उसने क्या किया? he digged the ground उसने गड्ढा खोदा and he put that talent and he hid that talent under the beneath the earth. और उस तोड़े को उसने जमीन के अंदर दफना दिया. And there was the time came to give the account to the master. और जब समय आया कि स्वामी को हिसाब दें, Now the master came जब स्वामी आया and he asked for the talents. उसने तोड़ों के बारे में The पूछा. one who had 5 gave another 5 to him. जिसके पास 5 तोड़े थे उसने और भी 5 अपने The स्वामी one को who दिए. had 2 gave another 2 to him. जिसके पास 2 तोड़े थे उसने और 2 स्वामी को दिए. Listen carefully. But one who had 1, ध्यान से सुनिए, जिसके पास केवल 1 तोड़ा था, he said, I know you are a very hard master, and wherever you don't sow, you reap it from there. I know you are very capable of this thing. That's why I thought, even if I don't do this thing, you will be able to do that. That's why I hid my talent with thee. हे स्वामी, मैं सुना है कि आप बहुत ही कठोर हो, इसलिए आप जो नहीं बोते आप उससे भी काट लेते हो. इसलिए मैं डर गया और मैंने आपने जो तोड़ा मुझे दिया था उसको मैंने जमीन में गाड़ दिया. No, I thought, even if I will not do this, you are able, God, and you can use others to do this. और यदि मैं ये ना भी करूं तो भी आप दूसरों से आप कमा लोगे. और ये बात उसने कही. उसने ये बोला कि अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो भी तू दूसरे को लेकर करवाएगा. ये मैं नहीं कर पाऊंगा तो दूसरों के लिए तू करवाएगा. हाँ, तू वो परमेश्वर है जो तो गधी का मुंह भी खोल देगा. He is able, God, to open even as mouth. और तू वो परमेश्वर है जो गधी का मुंह खोल देगा. So you can do you can use other people and you can get your work done. तू दूसरे लोगों के जरिए अपना काम करवाएगा. So I hid my talent within myself. इसलिए मैंने अपने तोड़े को अपने अंदर गाड़ दिया. What name he was given? उसको क्या नाम दिया गया? Wicked and slothful servant. दुष्ट और आलसी दास. Throw him in outer darkness. और इसको घोर अंधकार में फेंक दो. This is what many of us are going to hear on the last day. यही बात हम में से कई लोग आखिरी दिन में सुनने Because वाले when हैं. God will ask account from us, क्योंकि परमेश्वर हमसे हिसाब मांगेगा. many of us will be fined with the empty hands. और हम में से कई लोग खाली हाथ दिखाई देंगे. Dear ones, we need to work in these days. लेकिन प्यारे लोगों, इन दिनों में इस पर काम करना चाहिए. Not only for our salvation, but for the salvation of others, we have to work. हमारे उद्धार के लिए नहीं बल्कि दूसरों के उद्धार के लिए भी हमें काम करना चाहिए. Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ When होवे. Jesus came into this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, listen carefully. ध्यान से सुनिए. When Jesus Christ was born in this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जन्म हुआ, 2 group of people came to see him. 2 झुंड के लोग उससे भेंट करने आए. First one was, पहला? tell me, पहला झुंड कौन था? anyone? कोई बता सकता है? Who came to see Jesus when he was born? जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, उससे पहला झुंड जो मिलने आया वो कौन था? Shepherds. Okay. Another group? Correct. Wise men. Very good. Wise men. पहला चरवाहा, दूसरा बुद्धिमान लोग. Now see the contrasting between these 2 groups. आइए इन दोनों के बीच में जो बात वो देखते हैं. What shepherds brought for Jesus? जो चरवाहे हैं वो यीशु के लिए क्या लेके आए? What? Huh?
Tell me, what they brought for Jesus? Nothing. They came empty hand. चरवाहे लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई भेंट नहीं लाए, वो खाली आता है। Because they are shepherds, they are not wise people. क्योंकि वो चरवाहे हैं, वो बुद्धिमान लोग नहीं हैं। But the second group of wise people, what they brought? लेकिन दूसरा झुंड जो बुद्धिमान लोग थे, वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए क्या भेंट लेके आए? Correct. Gold, frankincense and myrrh. सोना, मोर, लोबान। Very good. What you are bringing for God? आप प्रभु के लिए क्या लेके आते हैं? When you are going to see Jesus at his coming, जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा, उसके आगमन में आप उससे मुलाकात करने what you जाएंगे। have in your hand to meet him, आपके हाथ में उससे मुलाकात करने के लिए क्या don't है? become like shepherds. आप चरवाहों की तरह ना बने, Be wise people. आप बुद्धिमान लोग बन जाएं, We who are infused by the wisdom of God. जो परमेश्वर के बुद्धि के जरिए They करते will हैं। not meet God empty-handed. वो खाली हाथ परमेश्वर से मुलाकात नहीं We करेंगे। have to meet him with a handful of blessings. हम भरे हुए हाथों से जिनमें आशीष भरा हुआ है, उन Dear हाथों से मिलना ones, we should not remain empty-handed in these days. इन दिनों में परमेश्वर के लोगों हम खाली हाथ दिखाई नहीं देना There are चाहिए। so many experiences that God has given us, and He will take account from us for those things. बहुत सारे अनुभव परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, उन सारे अनुभवों के बारे में परमेश्वर हमसे हिसाब मांगेगा। Not only we as the believers and the servants of God, ना केवल हम विश्वासी या परमेश्वर के सेवक लोग, even Jesus was found faithful in this thing. परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह भी इस बात में विश्वास योग्य पाया गया। Now I find that verse. Please read that verse in John 6 chapter verse 39. आइए उस वचन को मैंने पा लिया है, यूहन्ना 6वां अध्याय उसका 39वां वचन पढ़ेंगे। Read that verse 6:39, please. आइए यूहन्ना 6वां अध्याय 39वां वचन पढ़ेंगे। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। And this is the Father's will which had sent me, that of all which he had given me I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Even Jesus was not exempted from this. और प्रभु यीशु मसीह भी इससे इस बात से छूटा इस बात से छूटा नहीं था। He has to preserve all that what Father has given to him. उसको भी जो पिता परमेश्वर ने उसको दिया था, उसको संभाल के रखना पड़ा। Now listen, if Jesus has to undergo this process, यदि प्रभु यीशु मसीह को इस बात से अधीन में जाना पड़ा, तो हम कैसे बच पाएंगे? तो हम कैसे बच पाएंगे? So we have to preserve whatever God has given us. इसलिए जो भी परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है, उसको संभाल के रखना These जरूरी are the है। days when we need to share the burden of God. हमें परमेश्वर का जो बोझ है इन दिनों में उठा बांटना चाहिए। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। Now this why we need to take the burden of God? क्यों मैं परमेश्वर का बोझ को बांटना चाहिए? That Issachar saw the rest was good and the land was very pleasant. क्योंकि इसहाक ने देखा कि विश्राम अच्छा है और वो देश मनोहर है। The rest which God is causing us, that rest is very good. जो परमेश्वर हमें जो विश्राम देता है वो बहुत ही अच्छा है। You know why? How we can take the rest of God in us? हम परमेश्वर का विश्राम अपने जीवन में कैसे पा By सकते sharing हैं? the burden of God. परमेश्वर के बोझ को बांट के। Now please read that verse 11:29, Matthew 11:29. Fast. आइए मत्ती 11 अध्याय उसको 29 वचन को पढ़ेंगे। Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto And your ye souls. shall find rest in your souls. और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। We need to, if we want to experience this rest in us, यदि हम इस विश्राम को अपने अंदर अनुभव करना चाहते we हैं, have to bow down our shoulders in these days to take the burden of God. तो इन दिनों में अपने कंधों को परमेश्वर के बोझ उठाने के लिए हमें झुकाना ही होगा। Don't become a member who comes and goes only for the meetings, is coming and going. Take the burden of God upon you. आप वो सदस्य ना बने कि आप केवल मीटिंग में आते हैं और चले जाते हैं। आप परमेश्वर के बोझों को भी बांटिए। So we have to take the burden of God. हम परमेश्वर के बोझों को भी लेना We चाहिए। have to bear the cross of God. हम प्रभु के क्रूस को उठाना We चाहिए। have to bear the sufferings of God in these days. प्रभु के जो कष्ट उसने सहे, इन दिनों में हमें भी सहना जरूरी है। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ Now there होवे। are two kinds of asses in the word of God. परमेश्वर के वचन में दो प्रकार के गधियों के विषय में बताया गया है। One, the ass of Balaam. पहला जो बिलाम का गधी था, The ass of Balaam. बिलाम का गधी। Now another ass that Jesus rode. और दूसरा गधी जिसको यीशु मसीह ने सवारी किया। About the ass of Balaam we read in Numbers 23. Okay. और गिनती 23वें अध्याय में बिलाम की गधी के विषय में Now पढ़ते हैं। what does this ass of Balaam teaches us? बिलाम की गधी हमें क्या सिखाती है?
The ass of Balaam is the one who walks according to their own will and wish. बिलाम की गधी अपनी मर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार चलती है. We don't want to come under the subjection of anyone. हम किसी के अधीन में नहीं आना चाहते. We don't matter what others say to us. नो, कोई भी क्या कहे हमें उससे कोई मतलब नहीं The है. one who is above us, whatever he is telling us, we don't obey that and we don't come under subjection of anyone. कोई भी हमसे कोई भी कहे जो ऊंचा पदवी वाला भी हो, लेकिन हम उसके अधीन नहीं आएंगे और हम अपनी मर्जी करेंगे. If we walk according to our own wish and will, जब हम अपनी मर्जी और अपने ख्वाहिश के अनुसार चलते हैं, the ass of Balaam will become an ass of Balaam. For them, the darkness is reserved, the word of God says. तो हम बिलाम की गधी बन जाते हैं और घोर अंधकार हमारे लिए रखा हुआ है. We should not walk according to our own will and wish. और हम अपनी मर्जी या अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चलना चाहिए. Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो. Another ass दूसरी गधी that Jesus rode. वो यीशु मसीह ने जिसका सवारी In किया. Matthew 21:7 we read about that. और मत्ती 21:7 वचन हम पढ़ते हैं. That Jesus rode the ass which were taken to the Jerusalem. वो गधी जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने सवारी किया, उस गधी को यीशु यरूशलेम ले गए. You know that ass had some, before Jesus riding that ass, that has had some negative issues or negative points in that ass. उस गधी पे प्रभु यीशु मसीह सवारी करने से पहले उसमें कुछ ना कुछ नकारात्मक बातें थी. 3 things I'll tell you. 3 बातों के विषय में बताता हूँ. That ass was bound with a rope. और वो पहला गधी एक रस्सी से बांधा हुआ था. And that ass was standing on the way where the two ways met. एक रास्ता जो दो रास्तों से मिला हुआ है, वैसे रास्ते में बीच में खड़ा हुआ था. Third thing, nobody ever used that ass. और उस गधे को किसी ने कभी भी उपयोग में नहीं लाए थे. Please listen carefully. ध्यान से सुनिए. 3 things of no use. 3 बातें जो कोई उपयोग की नहीं है. That ass was bound with a rope. पहला वो जो गधी है रस्सी से बांधा That था. ass was standing upon the place where two ways met. वो एक गधी दुमार्ग पे खड़ा था. And thirdly, nobody used that ass. और तीसरा उस गधी को कभी भी किसी ने उपयोग में नहीं लिया था. Same thing was with us also. और यही बात हमारे साथ भी हुई. Before we received Jesus, यीशु को प्राप्त करने से पहले, before Jesus came in our life, उससे पहले कि यीशु हमारे जीवन में आया, before Jesus took control of us, उससे पहले कि यीशु मसीह ने हमारा जो कंट्रोल लिया, नियंत्रण किया, we had these 3 experiences. ये 3 बातें हमारे अंदर थी. We had these 3 experiences. और ये 3 बातें हमारे अंदर थी. First, that ass was bound. पहला वो गधी बांधा हुआ था. Before Jesus, we were in bindings. और यीशु मसीह से मुलाकात करने से पहले हम बंधन में थे. Bindings of sins. पाप के बंधन The में, bindings of sickness. बीमारी के बंधन में, The bindings of devil. और शैतान के The बंधन में, bindings of this world. इस संसार के बंधन में, And all the unwanted things were binding us. और बेकार की बातें जो हमें बांधे रखती But हैं. Jesus came in our life. लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आया And He loosed us. और उसने हमें खोल दिया. And He liberated us from that bindings. और उस बंधन से वे उसने आजाद किया. And today we don't have bindings. और आज हमें कोई बंधन नहीं है. Only we can say we don't have these bindings in us now. ये आपसे हम ये कह सकते हैं कि हमारे अंदर कोई भी बंधन नहीं है. Reason? उसका कारण Jesus is riding us. क्योंकि यीशु मसीह हमारी सवारी We कर रहा have है. Jesus in us. हमारे अंदर यीशु है. Where there is Jesus, there is no bindings. जहाँ पर यीशु है वहाँ कोई बंधन नहीं Where है. there the presence of God is, there is no bindings. जहाँ पे परमेश्वर है वहाँ पे कोई बंधन नहीं The है. word of God says, where the Spirit of God is, there is liberty. परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर का आत्मा है वहाँ पे स्वतंत्रता है. Praise be to God's name. आइए परमेश्वर की तारीफ Second करें. experience, दूसरा अनुभव, that ass was standing on the place where two ways met. वो एक गधी दुमार्ग में खड़ा था. Double-minded. वो दो मन का Before था. Jesus came in our life, we were double-minded. यीशु से मुलाकात करने से पहले 2 मन रखने वाले Which way थे. to go? किस मार्ग में जाना The है, way of life or the way of death? जीवन के मार्ग में या मृत्यु के We were मार्ग so में. confused in our life. हम अपने आप बहुत ही We कंफ्यूज couldn't थे. understand which way to go. हम बहुत असमंजस में थे कि We कहाँ were जाना है. finding solutions for our problems. हम अपने प्रश्नों का खुद ही उत्तर ढूंढ रहे थे. We were finding solutions for all our problems. हमारी सारी समस्याओं के लिए हम खुद ही जवाब ढूंढ रहे We थे. were finding someone to deliver us. हम किसी को ढूंढ रहे थे तो हमें छुड़ाए. Double-minded. हम 2 मान के Not थे, knowing whither to go. नहीं जानते थे कहाँ जाना है. When Jesus came in लेकिन us, यीशु मसीह हमारे अंदर आया.
He made us stable. और उसने हमें स्थिर किया, He made our mind stable. उसने हमारे मन को स्थिर किया। Now we could think very clearly about our life. और आज हम अपने जीवन के बारे में बहुत ही साफ तरीके से Now सोच we सकते know हैं। which way to go. अब हमें मालूम है किस मार्ग में हमें Now जाना the है। vision is very clear that which way we are treading down. हमारा प्रकाशन बहुत ही साफ है कि हम किस मार्ग में जा रहे हैं। Before it was not like that. उससे पहले वैसा नहीं था, Because we were in a double-minded state. क्योंकि हम दो मन वाले एक स्थिति में But थे। when Jesus came in our life, लेकिन यीशु हमारे जीवन में आया we were made stable. और हमें स्थिर किया, Our mind became stable. हमारा मन स्थिर किया। You know, we read about a man who was possessed with the evil spirits, and when he was delivered, the word of God says he seated at the feet of Jesus with the right mind. Please read that verse in Luke 8 chapter. आइए लूका 8वें अध्याय में उस व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जिस दुष्ट आत्मा पकड़ा हुआ था, यीशु मसीह ने छुटकारा दिया, वो एक शांत मन का होके यीशु के कदमों में बैठ गया। 35वां वचन। Then they went out to see what was done, 35, yes, 35. and came to Jesus and found the man out of whom the devils were departed, sitting at the feet of Jesus, clothed and in his right In mind. his right mind, he was seated at the feet of Jesus. Read in Hindi and also Malayalam. आइए हिंदी में और मलयालम में पढ़ेंगे लूका 8 उसका 35वां वचन। लोग यह जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं निकली थी उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। Sachet बैठे हुए पाया. Read Malayalam also. സംഭവിച്ചത് കാണുവാൻ അവർ പുറപ്പെട്ടു, യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നു. ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോയ മനുഷ്യൻ വസ്ത്രം ധരിച്ചും സുബോധം പൂണ്ടും യേശുവിൻ്റെ കാൽക്കൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ട് ഭയപ്പെട്ടു. He is seated at the feet of Jesus with the right mind. वो यीशु के पांव में सचेत बैठे हुए बैठा देखा। What caused that right mind in him? उसके मन में ये सचेत मन कैसे आया? Jesus who brought the deliverance in his life. क्योंकि यीशु ने उसके जीवन में छुटकारा लाया That था। as was binded on the place, standing on the place where two ways met. वो गदही एक ऐसे स्थान में बांधा हुआ था जहाँ पे दो मार्ग मिलते थे। But we read when Jesus took that ass, लेकिन हम पढ़ते हैं वचन में जब यीशु मसीह ने उस गदही को लिया, where it was taken, tell me, उसको कहाँ ले जाया गया? where it was taken? उसको कहाँ ले जाया गया? Huh? To Jerusalem. यरूशलेम में ले जाया गया। Jerusalem is a city of God. यरूशलेम परमेश्वर का नगर है। Dear ones, today we are very much on the path of New Jerusalem and Zion. प्यारे लोगों, आज हम भी यरूशलेम और नए सिय्योन के मार्ग में हैं। Because we were made stable in our minds, because we are seated at the presence of God with the right mind. That's why boldly we can say that we are very much on the paths of New Jerusalem and Zion. क्योंकि हम सचेत मन पाकर प्रभु यीशु मसीह के कदमों में सचेत मन से बैठे हैं, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हम एक सही मार्ग में नए यरूशलेम और सिय्योन के मार्ग में हैं। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो Thirdly, गई। that ass was nobody used ever. तीसरा, उस गदही का किसी ने कभी भी उपयोग नहीं किया था। Nobody used that ass ever. किसी ने भी उसका उपयोग कभी नहीं किया था। What does this speaks about? ये क्या दर्शाता है? Before Jesus came in our life, यीशु हमारे जीवन में आने से पहले how many of you acknowledge this thing? हम में से कितने लोग ये बात को मानते हैं? I'm very much acknowledge this thing in my life. मैं अपने जीवन में इस बात को बहुत मानता हूँ। Because when I look at my life, मैं अपने जीवन को जब देखता हूँ, no study, nothing was there. I was very small age when I came to the ministry. I was 18 when I came to the ministry. Knowing nothing about the ministry. कोई पढ़ाई नहीं था। जब मैं सेवकाई में आया तो 18 साल का था, तो मेरे अंदर कोई योग्यता या ऐसा कुछ भी नहीं So था। I can acknowledge this thing. लेकिन इस बात को मैं तो ग्रहण कर Before पाता हूँ। Jesus came in our life, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आया उससे पहले we were good for nothing. हम किसी भी बात के लिए अच्छे नहीं थे। We don't have any goodness in us. हमारे जीवन में कोई भलाई नहीं था। Nobody used us. हमें किसी ने भी उपयोग नहीं किया Nobody था। was asking anything from us. हमसे कोई भी कोई बात नहीं पूछता Nobody था। had any friendship with us. हमसे कोई भी किसी को दोस्ती नहीं था। When Jesus came in our life, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, and He started riding us, उसने हमारा सवारी करना शुरू किया। people started acknowledging us. लोगों ने हमको देखना आरंभ किया, मानना आरंभ People किया। started accepting us. लोगों ने हमें ग्रहण करना आरंभ किया People starting fellowship with us. और लोग हमारे साथ संगति रखने लगे। And that's how we are seated here with all languages, coming from all the languages and caste and creed. इसलिए हम सभी लोग अलग अलग भाषा जाति से आके भी हम एक स्थान में एक साथ बैठे I हैं। never know you. मैंने आपको कभी नहीं जाना। I never know
anyone from my believers age. मैं अपने विश्वासी जब था तो उस जीवन से आप में से किसी को भी नहीं But जानता because था, of Jesus today, I can say I know you. लेकिन यीशु मसीह की वजह से मैं कह सकता हूँ कि मैं आप सभी को जानता हूँ। We were made useful by Jesus. हम यीशु के द्वारा उपयोग में लाए गए। And when these disciples were sent to take that ass, जब ये चेले लोगों को उस गधी को लाने के लिए भेजा गया, Jesus said, यीशु ने कहा, if someone asks you why you're taking this ass, यदि कोई आपसे पूछे क्यों ये गधी को ले जा रहे हो, what you must give answer? आपको क्या उत्तर देना है? Tell me. Correct. Jesus is in need of this. यीशु मसीह इसकी जरूरत है। Jesus is in need of this. यीशु मसीह को इसकी जरूरत है। We were in need of for Jesus. That's why we were brought into this fellowship. क्योंकि हम यीशु मसीह की तलाश में थे, उसकी जरूरत थी, इसलिए यीशु हमें इस संगति में लेके आया। Many of us, we are seated here, even our family members, they are not saved. हम में से कई लोग ऐसे बैठे हैं यहाँ पर जिनके जो परिवार के जन हैं वो उद्धार नहीं पाए। From our families, brothers, sisters, and our relatives, they are not into this fellowship. हमारे परिवार में से हमारे भाई बहन रिश्तेदार कई लोग इस उद्धार को नहीं पाए। They are still good than us. वो हमसे कई ज्यादा अच्छे हैं। They are more talented than us. वो हम में से और बहुत ज्यादा टैलेंटेड But they हैं। are not seated here. लेकिन वो उनमें से कोई भी यहाँ नहीं They are बैठा। not in the presence of God. वो परमेश्वर की हज़ूरी में नहीं बैठे। Reason? क्या कारण है? They are not needed by God. क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा उनको जरूरत Why we नहीं। are sitting in the presence of God? हम परमेश्वर की हज़ूरी में क्यों बैठे हैं? Tell me, shout loudly and say, why we are seated in the presence of God? हम परमेश्वर की हज़ूरी में क्यों बैठे हैं? जोर से पुकार के कहिए। Jesus needs us. यीशु हमें चाहता है। Jesus needs us. That's why we are sitting here. क्योंकि हम यीशु के द्वारा चाहे गए हैं, इसलिए यहाँ बैठे हैं। That's why I told you in the last days that we are not here accidentally here. हम कोई अचानक से यहाँ पर आके नहीं बैठ We गए। are here. We are brought here with a purpose. हम यहाँ पर एक उद्देश्य लाए गए हैं। God has brought us into this fellowship with a purpose. परमेश्वर हमें संगति में एक उद्देश्य के कारण Don't लेके think आया that we है। are brought here uselessly. We are brought here and sitting here. बेकार में परमेश्वर हमें यहाँ लेके आया है, ऐसे ना सोचें। You surely, if God has brought you here, He is having a great plan and purpose for your life. यदि परमेश्वर आपको लेके आया है तो उसके जीवन में आपके बारे में एक बहुत बड़ा योजना है। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ Dear हो। ones, we need to find this experience back of sharing the burden of God. प्यारे लोगों, हमारे जीवन में इस अनुभव का लेके आना है कि हम परमेश्वर के बोझ को अपने साथ बांटें। Let's not become the ass of Balaam, which walks according to his wish. Let's become the ass of Jesus, which went to the city of God, Jerusalem. हम बिलाम के उस गधी के समान न बने जो अपनी मर्जी अपनी इच्छा के अनुसार चलता है, बल्कि यीशु के उस गधी के समान बन जाए जो उसकी मर्जी के अनुसार चलाए जाके यरूशलेम को ले जाया गया। Praise be to God's name. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Secondly, what we need to seek. दूसरा हमें क्या ढूंढना है? We need to seek the brethren. हमें हम भाइयों को ढूंढना है। In Genesis 37, 16th verse we read. उत्पत्ति 37 उसका 16 वचन पढ़ते हैं। We read about Joseph. He went to seek his brethren. यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं, वो अपने भाइयों को ढूंढने गया। Jacob told Joseph, go and seek your brother. और याकूब ने अपने भाइयों से कहा कि अपने बेटे से कहा, अपने बेटे से कहा, यूसुफ से कहा, याकूब ने यूसुफ से कहा, क्यों रहे हो? याकूब ने यूसुफ से कहा, go and seek your brethren. अपने भाइयों को ढूंढो। Read that verse. आइए उस वचन को ढूंढो। 37:16 Genesis. അതിനെ അവൻ, ഞാൻ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അന്വേഷിക്കുന്നു, അവർ എവിടെ ആടുമേയ്ക്കുന്നു എന്ന് എന്നോട് അറിയിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു। उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। Correct. And he said, I seek my brethren. Tell me, I pray thee, where they feed their flocks. You know, these days the second thing that we need to seek is seek the brethren. दूसरा बात हमें इन दिनों में क्या खोजना है वो है अपने भाइयों को ढूंढना। Now how we can what we can learn from this? हम इस वचन से क्या सीख सकते हैं? Seek the brethren speaks about the fellowship. भाइयों को ढूंढना कहने पर है सहभागिता को ढूंढना। In Psalm 133 and first verse when we read. भजन 133 पहला वचन हम जा पढ़ते हैं। Please read that verse. आइए उस वचन को पढ़ेंगे। Oh, very beautiful verse. बहुत ही सुंदर वचन है। 133 first verse. 133 पहला वचन। Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Correct.
ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്ന എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു. हाँ. देखो ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। How good and pleasant it is for brethren to dwell in unity. देखो क्या ही भली हो मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले You know, रहे. when you read that whole psalm, यदि आप इस पूरे भजन को पढ़ेंगे, second and third verse, second verse read about the anointing of the oil. दूसरा वचन जो अभिषेक तो तेल है, तेल का अभिषेक के विषय में बताया गया And है. last verse speaks about there the Lord will command his blessings forevermore. और आखिरी वचन में सदा के जीवन की आशीष को परमेश्वर वहां पे आज्ञा देता है. Now listen carefully. आप ध्यान से सुनिए. If you have to be filled with the anointing oil, यदि आप अभिषेक के तेल के द्वारा भरे जाने चाहते and हैं, if you want to enjoy all the blessings of the Lord forevermore, यदि आप आखिर तक हमेशा के लिए परमेश्वर सदा काल तक परमेश्वर की आशीष को अनुभव करना चाहते हैं, the thing which is written in second verse and third verse, दूसरे वचन में और तीसरे वचन में जो बात कही गई if है, that has to be fulfilled in your life, वो बात यदि आपके जीवन में पूरा होना है तो condition is written in first verse then. पहले वचन में उसका जो शर्त लिखा है. The condition is शर्त क्या है? you must abide in unity in fellowship. आपको भले भांति आपस में मिले रहना है. Oh, you have to abide in one unity in this fellowship. एकता में इस संगति में बने रहना है. There is divisions among you. यदि आप में विभाजन होगा तो This second verse and third verse will never get fulfilled in your life. दूसरा वचन और तीसरा वचन आपके जीवन में कभी भी पूरा नहीं होगा. If there is no one mind and oneness among you, आपके अंदर यदि एक मन या एकता नहीं है तो you will never receive the anointing of God. परमेश्वर का अभिषेक को कभी नहीं You will पाएंगे. never experience the anointing of God. परमेश्वर का अभिषेक को कभी अनुभव नहीं And कर पाएंगे. also the third thing which says, the third verse which says blessings, that also you will not be able to enjoy. तीसरा वचन जो आशीष के विषय में कहता है वो आशीष आप कभी भी नहीं पा पाओगे. You know, some of us think that blessings only meant for worldly things. No, it's not only worldly things. हम में से कई लोग ये सोचते हैं कि आशीष कहने पर संसारिक जो आशीष है उसके विषय में बताया In गया my है. perspective, the blessings which we receive in our spiritual manner, that's the original blessings we can have. मेरे नजरिए में जब हम आत्मिक रूप से जो आशीष पाते हैं वही सही रूप से आशीष पाना कहते हैं. The worldly blessings, they are today. Tomorrow it will not be there, or it will go, it will vanish. संसारिक आशीष है, आज है कल नहीं है, कल वो नष्ट हो जाएंगी, हमसे खो जाएंगी. Now, there is no doubt that God gives us worldly blessings also. हम ये नहीं कहते कि परमेश्वर दुनिया के आशीष भी देता है, But from my point of view, लेकिन मेरे नजरिए से the worldly blessings will only make you worldly minded. संसारिक आशीष है आपको संसारिक मन वाला बना देंगे. Because there is no end to the desire of man. क्योंकि मनुष्य के जो इच्छाएं हैं उसका कोई अंत नहीं है. If you have 10 rupees today, you will desire 20 rupees. If यदि आज आपके पास 10 रुपए हैं, कल मेरे को 20 रुपए you चाहिए have तो इच्छा 20, you करेंगे. will desire for 50. और कल आपको 20 मिल जाएंगे तो 50 पाने की If इच्छा you होगा. have 50, you will desire for 100 rupees. यदि 50 है तो 100 रुपए पाने की इच्छा Then that होगा. 100 will not be sufficient for you. और फिर 100 रुपए भी आपके लिए काफी नहीं You will होगा. try to get 1000 rupees. आप 1000 रुपए पाने की And इच्छा that करेंगे. thousands also will, that desire will vanish, and you will desire for 5,000, 10,000 and lakhs of rupees. 1000 रुपए आ जाएंगे तो 5000, 10,000 और 1 लाख पाने की इच्छा आएगा. We never says enough. वो कभी भी काफी है करके नहीं कहेगा. कोई बोलता है कोई बोलता है क्या enough. अब काफी है? जहां से आए लपेट लो, है ना. By hook and crook, money matters, earning matters. कैसे भी आप इकट्ठा करो, पैसा तो पैसे की जरूरत है, पैसा कहला बोलता है. Well, you know why I'm telling this. मैं ये क्यों बोल रहा हूँ आप जानते हैं क्या? The desire of man, there is no end for that. क्योंकि मनुष्य की इच्छा का कोई अंत नहीं है. But when you are satisfied in inner being, जब आप अंदरूनी रूप से संतुष्ट हैं, when you are satisfied in your spiritual being, जब आप आपके अंदरूनी मनुष्य में यदि आप संतुष्ट हैं, that's the most greatest blessing a person could have in his life. वो सबसे महान एक आशीष है एक मनुष्य जो पा सकता है. Now, अब as we hear this word, जैसे हमने इस वचन में पढ़ा, every one of us, we have to examine how many of abiding in that fellowship with one mind and oneness. अब हमें हर एक को ये जांच कर देखना है कि हम एकता में और एक मन में कितने लोग जीवन बिताते हैं. There is an exercise that we need to do every day. ये एक अभ्यास है जो हमें दिन प्रतिदिन करना है. Saint Paul had that experience, and he says, I exercise that daily. संत पौल को यह अनुभव था और वो कहता है कि मैं इसको रोजाना अभ्यास करता हूँ. Many of us, sad to say, many of us seated here
are not had a good terms with others. Many of us. दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर जो बैठे हैं वो एक दूसरे के साथ सही ताल्लुकात या उनके अच्छे संबंध नहीं है. You acknowledge it or not, it's true. आप ये माने या ना माने ये सच्चाई है. But before we we go and meet Jesus. और इससे पहले कि हम जाएं और प्रभु यीशु से भेंट करें, Two things you should be clear of. दो बातों में आपको बिल्कुल सही होना है. Please read Acts 24 आइए प्रेरितों का काम 24वां अध्याय and 16th verse. 16 वचन पढ़ेंगे. This is the exercise that we need to do daily in our life. और यही अभ्यास है जो हमें अपने जीवन में दिन प्रतिदिन And if करना you are है. not clear in this thing, यदि आप इस बात में बिल्कुल सही नहीं है, none of us will meet God. हम में से कोई भी परमेश्वर से मुलाकात नहीं कर पाएगा. Please read that आइए verse. वचन को पढ़ेंगे. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും കുറ്റമില്ലാത്ത മനസാക്ഷി എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे. Now how many? And herein do I exercise Here do I exercise. पढ़ो पढ़ो. to have always a conscience void of offense toward God and toward men. Towards God and towards men. यहाँ पर मैं अभ्यास करता हूँ कि मेरा विवेक मनुष्यों और परमेश्वर के साथ सदा निर्दोष रहे. Some people say, look unto God. बस प्रभु को देख के चलो. No, you have to see men also. आप कई लोग बोलते हैं कि प्रभु को देख के चलो. नहीं, ऐसा नहीं है. आपको मनुष्य को भी देख के चलना Because the चाहिए, word of God says, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है, if you cannot the love brother which you are seeing, if you cannot love the brother which you are seeing, आप जिस भाई को देखते हो यदि आप उस भाई को प्यार नहीं कर पा रहे हो तो you are very much a liar if you say that I love the God which I don't, whom I have not seen. तो आप बहुत ही बड़े झूठे हो. आप ये कहते हो कि जिस परमेश्वर को, जो अंधे का परमेश्वर है, इसको कभी देखा नहीं है, उसको मैं प्यार करता हूँ. Now let's vote. आइए हम यहाँ पर वोट डालेंगे, चुनाव करेंगे. Voting time is going on. अभी चुनाव का समय है, चुनाव चल रहा Now है. let's vote now. आइए हम सभी लोग चुनाव करेंगे. One party is God's party, one is men's party. एक जो पार्टी है वो परमेश्वर का पार्टी है और दूसरा जो पार्टी है वो मनुष्य का पार्टी But है. there is another option. Another option. एक और ऑप्शन है, Nota. नोटा. I'm standing. I'm good with God also. I'm good with men also. मैं परमेश्वर के साथ भी सही हूँ और लोगों के साथ भी सही हूँ. Now all those who say I'm very much good with God and I love Him so much, please raise up your hands and shout hallelujah. जितने लोग ये कहते हैं कि मैं परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही हूँ और मैं बहुत प्यार करता हूँ. उसको बहुत प्यार करता हूँ, अपने हाथों को उठाकर जोर से हालेलुया पुकारेंगे. कईयों ने हालेलुया इसमें भी नहीं बोला. Okay, ठीक है. Now another. Now अभी दूसरा चरण का वोट है. Okay. So now who says I don't have anything against anyone I have known. Now at this moment, पहले का नहीं, पहले का हिसाब क्लियर हो गया तो छोड़ देना. अब भी इस समय तक I don't have anything against anyone I've known. Please raise up your hands and shout hallelujah. अभी इस समय तक मेरे अंदर ऐसा किसी के साथ ऐसा कोई बात नहीं है जो मुझे मालूम हो. मैं सबके साथ मेल मिलाप में हूं, एकता में हूं. I don't have any grudges, I don't have any ill will, I don't have any hatred, anger towards anyone. Please raise up your hand and shout hallelujah. ऐसे लोग अपने हाथों को उठाकर जोर से हालेलुया पुकारेंगे. अरे वाह, ये तो कम हो गया. So we put efforts to be good with God, but we don't put any efforts to be good with others. हम पूरा अपना जोर लगा देते हैं कि हम परमेश्वर के साथ सही बन जाएं, लेकिन हम दूसरे लोगों के साथ सही बनने के लिए उतना जोर Dear नहीं ones, लगाते. before we go and meet Jesus, इससे पहले कि प्यारे लोगों प्रभु यीशु से मिलकर मुलाकात not करें, only we must have a good conscience before God, also with men also we must have. परमेश्वर के साथ सही विवेक होना काफी नहीं है, मनुष्य के साथ भी सही विवेक होना जरूरी हाँ, है. प्रभु को खुश करने से बस है. मनुष्य खुश होता नहीं होता, हमको कोई लेना देना नहीं. You have to लेना देना, आपको लेना देना है. God will take account of that thing from you. परमेश्वर आपसे उसका हिसाब मांगेगा. God says if you come and offer, if you are coming to my presence to offer the offering, यदि आप मेरी हजूरी में आके एक भेंट को चढ़ाना चाहते and हैं there you remember that your brother has something against you, और यदि आप जानते हैं कि मेरे भाई का मेरे विरोध में कुछ बात है, don't continue with your offering. आप जो भेंट लाए हो उस भेंट के साथ Leave आगे मत your बढ़ो. offering there itself. अपनी भेंट को वहीं रख छोड़ो, Go to your brother. अपने भाई के पास जाओ, Reconcile with your brother. उसके साथ एक मन में Ask आओ, pardon from him. उसके से माफी मांगो, Get reconciled with him and come back, and thereafter offer your sacrifice. एक मन में आके आप यहाँ पर आके अपने भेंट को चढ़ाएं. So God, He's putting reconciliation before Him. परमेश्वर एक मन को अपने से
मेल मिलाप को अपने से पहले रखता है। he is not telling okay offering चढ़ा के जाके माफी मांग लेना, no, he is telling leave it there itself, go and reconcile with your brother first. परमेश्वर कहता है कि अपना जो भेंट आप लेके आए हो उसको वहीं छोड़ो, सबसे पहले अपने भाई से जाके मेल मिलाप करो और फिर भेंट चढ़ाओ। There are two things are needed to see Jesus. और यहाँ पर दो बात हैं जो यीशु से ताल्लुक रखता है। यीशु मसीह को देखने के लिए दो बातें चाहिए। दो बातें यीशु मसीह को देखने के लिए चाहिए। Hebrews 12 chapter 14th verse please. हिब्रू 12 का 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखे। नहीं देख सकता, पढ़ो। Follow peace with all men and holiness without which no man shall see the Lord. മലയാളം എല്ലാവരോടും സമാധാനം ആചരിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പീൻ. ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണുകയില്ല. Without this nobody can see God. उसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि ना देखेगा। If you are keeping any enmity against anyone, यदि आप किसी के विरोध में कोई दुश्मनी if you are रखते हैं, keeping any anger against anyone, यदि आप किसी के विरोध में कोई क्रोध रखते हैं, if you have old grudges in you against anyone, यदि आप किसके विरोध में कोई ना कोई आपके अंदर गुस्सा है, dear one, I suggest you get clear of all those things as soon as possible. प्यारे लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन बातों से जितना जल्दी हो सके छुटकारा पा लीजिए। Because if those keeping those things and still you offering it to God, God will not take it from your hands. यदि आप इन बातों को अपने अंदर रखते हुए परमेश्वर को भेंट चढ़ाते हैं तो आप मान लीजिए और जान लीजिए कि परमेश्वर आपके भेंट को कभी भी आपसे नहीं Never लेगा। become Cain. आप केन मत बनिए, Never become Cain. केन मत बनिए। Don't become Cain and come and offer your sacrifices. केन के समान ना बनिए कि आप आए और अपना भेंट को चढ़ाएं। Hated against the brethren. Hated against the brethren. अपने भाई के विरोध में इतना नफरत। We have to seek brethren in these days. हमें इन दिनों में अपने भाइयों को We खोजना have है। to seek fellowship in these days. इन दिनों में संगति को ढूंढना है। With whom we can keep fellowship? हम इन दिनों में किसके साथ संगति With the रखें? triune God we can keep fellowship. आप पितृत्व परमेश्वर के साथ संगति रख With सकते the हैं। saints we have to keep this fellowship. संतों के साथ संगति रखना है। With the church we have to keep the fellowship. कलीसिया के साथ संगति रखना है। We have to grow in this fellowship. हमें इस संगति में और भी अधिक बढ़ना है। We have to be clear in our conscience before God and before men also. हम परमेश्वर के साथ उसके विवेक में, अपने विवेक में शुद्ध रहना This was the है। experience of Saint Paul. और ये संत पौलुस का अनुभव है। Tell me another man who had this experience. दूसरा एक व्यक्ति जिसको यही अनुभव था उसका नाम बताइए। Who boldly says, I'm clear before God and men also. जो यही आपसे कहता है कि मनुष्य और परमेश्वर के साथ मैं सही हूं। Huh? एक Saint Paul. Who's another man who says, I'm very much clear in my conscience before God and men also. दूसरा व्यक्ति जो ये कहता है कि मैं अपने विवेक में मनुष्य और परमेश्वर के साथ सही हूं, दूसरा व्यक्ति कौन था उसका नाम बताइए। Where he says. Huh? बोलो, कोई तो बोलो. Daniel. Daniel, he says, O king, I have not done anything wrong against you, and I'm found this innocent before that God also. हे राजा, मैंने तेरे विरोध में कुछ भी नहीं किया है और मैंने उस परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया हूँ. उस परमेश्वर के सामने निर्दोष पाया गया So हूँ। he's found innocent before God also, and he did no wrong against men also. उसने मनुष्य के सामने भी कोई गलत काम नहीं किया था और परमेश्वर के सामने भी निर्दोष पाया गया। How many of you can boldly say this? हम में से कितने लोग ये बात को हिम्मत से हियाव से कह सकते हैं? कितने लोग इस स्टेटमेंट को बड़े हियाव से कह सकते हैं? I'm very much clear with before God and men also. मैं परमेश्वर और मनुष्य के सामने बिल्कुल सही हूँ। Dear ones, don't hold on to your status and your self-respect and all these things. This will not come in handy before God. प्यारे लोगों, इन दिनों में अपना स्टेटस और अपना जो इज्जत है, सम्मान, अपना स्थितियों को, अपना बड़ेपन को मत रखो. ये प्रभु के सामने काम नहीं आएंगे. This will not come handy before God. ये परमेश्वर के सामने काम नहीं आएंगे। Just leave all these things and grudges, ill will, hatred, any enmity against anyone. Go and reconcile with anyone. You must bow yourself. You must learn how to bow before others. किसी के बारे में आपके अंदर नफरत है, गुस्सा है, क्रोध है, आप उन सारी बातों को दूर करके आपको ये सीखना होगा कि परमेश्वर के सामने किस तरीके से अपने कंधों को झुकाना है। हिंदी में कहावत है, झुकना जीवित लोगों का प्रमाण है, अकड़ मुर्दों में होती है. मरे हुए लोग अकड़ते हैं. मैं नहीं झुकूंगा. अकड़ वो मरे हुए लोग हैं. जीवित लोग झुकना जानते हैं.
So we must know how to bow down. इसलिए हमें झुकना आना चाहिए, God should help us. परमेश्वर हमें मदद करना चाहिए। This is the second thing that we need to seek in these days. और ये दूसरी बात है जो इन दिनों में हमें ढूंढना है, We need to seek the fellowship. हमें संगति को ढूंढना We है, need to seek the brethren in these days. भाइयों को इन दिनों में ढूंढना है। May God bless us. परमेश्वर हमें आशीष करने दे। अंधकार से जिसने मुझे बुलाया है, अद्भुत ज्योति की ओर चला तो। अंधकार से जिसने मुझे बुलाया है, अद्भुत ज्योति की ओर चला तो। दिनों की शीश अभी आनंदमय बन जाएंगे। दिनों की शीश अभी आनंदमय बन जाएंगे। हंसे हंसे जिसने मुझे बुलाया है, अद्भुत ज्योति की ओर चला था। अंधकार से जिसने मुझे बुलाया है, अद्भुत ज्योति की ओर चला था। सब दिनों की शीश अभी आनंदमय बन जाएंगे। सब दिनों की शीश अभी आनंदमय बन जाएंगे। हंसी जिंदगी और मार्ग में, हंसी जिंदगी और तसल्ली 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 मार्ग में। Amen. Shabada bada de beke de beke de beke de beke de beke de beke da badan kada bada sabada bakada bada ante dante de beke de beke da. Amen. परमेश्वर ने हमारी मीटिंग को बहुत उठाया, आशीष के इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में जीवन बिताने के लिए, इस वचन को हर एक के जीवन में काम करने के लिए प्रभु मदद करना चाहिए, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। बाकी समय भी प्रभु हमारे साथ रह के हमें संभालना, हमें जय के साथ चलाना, इसलिए भी हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आत्मा प्राण शरीर प्रभु के सामर्थ्य हाथों में अर्पण करते हुए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord। पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर को सारी आदर मान महिमा देते हुए तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। आसमानी वाम शुक्र और तारीफ करते हैं खुदावंद सुबह को वक्त तेरे पवित्र हसूरी में हम सबको खुदावंद इकट्ठा किया। खुदावंद खास करके इस महीने के खुदावंद आखिरी द्वार को भी तेरे हसूरी में आकर रोज सच्चाई से इबादत करने के लिए मदद किया। जब से वहाँ तेरे हसूरी हमारे बीच में लगा, आत्मा में आनंदित और मगन होने के लिए प्रभु सहायता किया। परमेश्वर की आत्मा खुदावंद हमसे बर्ताव किया, बातचीत किया। खुदावंद दिए सारे आशीषों के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। इस सुबह को वक्त खुदा अपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किए, इसलिए शुक्र करते हैं। खुदावंद हम लोग खुदावंद इन दिनों में आए हैं। खुदावंद हमारे कमरे जो है खुदा सच्चाई से बांधे हुए, खुदावंद दिया जलते रहने के लिए खुदावंद तेरे वचन से हमें अगुवाई की, इसलिए शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह परमेश्वर परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह पुत्र और खुदावंद प्रभु और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य खुदावंद और संगति खुदावंद जो कि आगे इस तरीके से खुदावंद दिखाई दिए हमारे जीवन में दिया है। खुदावंद इसको जलाते हुए खुदावंद इन दिनों में खोजने के लिए खुदा में सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं। नष्ट के सारी बातों को खोज कर वापस प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें सहायता करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद ऐसे जो है उस गदी के समान बंधे हुए हालत में थे प्रभु यीशु मसीह हमारे मुलाकात करने के लिए खुदावंद पाप से खुदावंद बीमारी से कई शाप से कई बंधन में थे। खुदावंद यीशु मसीह हमें खुदावंद पूरी तरह आज़ाद किए, इसलिए शुक्र करते हैं। खुदावंद प्रभु जिस आज़ाद की हालत में खुदावंद दिखाई देने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं। खुदावंद हम अपने भाइयों को ढूंढने के लिए प्रभु सहायता कर, संगतियों को खोज में रहने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं। खुदावंद
हमें देखने वाले खुदावंद हमारे जो के सारे भाइयों को खुदावंद पूरी तरह दिल से प्राप्त खुदावंद प्यार करने के लिए मेल मिलाप के साथ शांति के साथ रहने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद परमेश्वर और मनुष्य के बीच में खुदावंद एक अच्छा विवेक रखते हुए जीवन व्यतीत करने के लिए हमें सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद, ताकि हमारे सारे खुदावंद पूरे बलिदान को परमेश्वर ग्रहण कर सके खुदावंद, हमें अंगीकार करने के योग्य बनने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद। इसलिए इन दिनों में खुदावंद हमें दिए सच्चाई के मुताबिक दिया को जलाकर खुदावंद खोजने के लिए नष्ट के सारे बातों को एकता को खुदावंद प्रभु मेल मिलाप को खुदावंद खोजने के लिए संगति को खोजने के लिए हमारे भाइयों को खोजने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद। तेरा आना बहुत निकट है खुदावंद, इसलिए ये वचन खुदावंद हमारे न्याय के लिए नहीं बल्कि खुदावंद हर एक वचन को जांचते हुए अपने जीवन में अमल में प्रायोगिक जीवन में लाने के लिए प्रभु सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद। जितने लोग इस इबादत में नहीं आ सके, कई लोग खुदावंद बीमार है, कमज़ोर है खुदावंद, कई कष्ट में परेशानियों से गुजर रहे, तेरे वचन सामर्थ्य को भेज कर उन्हें भी छंगाई देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद। प्रभु देश में देश के ऊपर दया कर खुदावंद, बड़े गर्मी से खुदावंद सबको बचा कर रखने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद। इसके बाद होने वाले खुदावंद जवानों के सभा को भी आशीष करने के लिए हम विनती करते हैं। पूरी तरह खुदावंद इस खलीसिया को बेदार करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने संतुष्टि से खुदावंद भाग लाने के लिए आत्मा के द्वारा झिलाए जाने के लिए खुदावंद सहायता करने के लिए हम विनती करते हैं खुदावंद। हमेशा खुदावंद प्रभु हमें सुनने वाले सच्चाई से हम अपने कमर को बांध कर खुदावंद दिया को जलते हुए दिखाई देने के लिए, ताकि हमारे यीशु मसीह खुदावंद हमारा दुल्हा बनकर बहुत जल्दी आने वाला है से मिलने के लिए हमें योग्य बनाने के लिए हम विनती करते हैं। तेरे लोग वापस आएंगे, सही सलामत घरों में पहुंचने के लिए मदद कर। वचन के आधार पर खुदावंद जीवन व्यतीत करते हुए जल्द आने वाले यीशु को मिलने के लिए हमें योग्य बनाने के लिए हमारा रूह जान समझ हाथों में अर्पण करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा की तो उसकी दूसरी आमद तक हम सबके साथ होती रहे, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord. Next week